नमस्कार। पॉलिटिकल पेज पे आप सभी लोगों का स्वागत है। हरियाणा में विधानसभा का चुनाव का मतदान समाप्त हो चुका है। अब इंतजार है मतगणना का। मतगणना से पहले जो एग्जिट पोल आ रही है, उस एग्जिट पोल पर अगर भरोसा करें तो कांग्रेस की सरकार बनते हुए नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के हाथ से राज्य की सत्ता निकलते हुए दिखाई दे रही। इस एग्जिट पोल में एक और बड़ी गंभीर जो बातें आ रही है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा नुकसान अन्य पार्टियों को हो रहा है, अन्य पार्टियों निर्दलीयों को हो रहा है और उन सीटों को कांग्रेस गेम कर रही है। जो पिछले विधानसभा के चुनाव में जननायक जनता पार्टी 10 सीटें लेकर के आई थी, उनको काफी नुकसान होने की संभावना है। हरियाणा में चुनाव परिणाम अब चाहे जो भी आए, लोगों ने अपने मत दे दिया है। अब चुनाव परिणाम ही बताएगा कि किसको कितना मत मिला। इस बीच हरियाणा में जो हरियाणा का चुनाव था, इस चुनाव से ही गठबंधन की राजनीति जो हरियाणा में है उसका भविष्य तय होगा और हरियाणा के रण में चक्रव्यूह में फंसे लालू के 13 लाल और लालू के दामाद भी उलझे हुए हैं। इस पर चर्चा करेंगे। पहले चर्चा करते हैं हरियाणा में जिस प्रकार से 3 लालों का राजनीति में वर्चस्व रहा था। आप समझ गए होंगे मैं 3 लालों की जो बात कर रहा हूँ, तो चौधरी देवीलाल, भजनलाल और बंसीलाल की बात कर रहा हूँ। ये तीनों हरियाणा के ऐसे दिग्गज लाल थे जिनकी हरियाणा में तुर्की बोलती। अलग अलग पार्टियों से इन्होंने हरियाणा का मुख्यमंत्री का दायित्व संभाला। चौधरी देवीलाल की तो हनक राष्ट्रीय स्तर पर भी था। इन लालों के 13 लाल चुनाव मैदान में हैं। पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के परिवार के 8 और पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल के 3 बार इस किस्मत आजमा रहे हैं। तो बंसीलाल के भी 2 बार इस चुनाव मैदान में। रेवाड़ी में, दक्षिण हरियाणा के रेवाड़ी में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के दामाद और हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अजय यादव के बेटे राव चिरंजीवी भी कांग्रेस की प्रतिष्ठा लेकर के चुनाव मैदान में। प्रदेश में 7 पूर्व मुख्यमंत्रियों के वारिस चुनाव लड़ रहे हैं। प्रथम मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा के पौत्र वधु इंदु शर्मा आम आदमी पार्टी से भिवानी और द्वितीय मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह की पौत्री तथा केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव भाजपा के अटेली में कांटे के मुकाबले में फंसी हुई है। तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के खुद रोहतक की गरी सांपला किलोई से चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री रह चुके देवीलाल के बड़े बेटे रणजीत सिंह चौटाला सिरसा के रानिया से निर्दलित चुनाव मैदान में हैं, जिन्हें अपने ही छोटे भाई पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के पौत्र और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी अर्जुन चौटाला से चुनौती मिल रही है। इंडियन नेशनल लोकदल को तोड़कर जननायक जनता पार्टी जजप्पा बनाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जींद के उचाना में पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के बेटे और पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह कांग्रेस के से सीधे मुकाबले में फंसे हैं। तो डबवाली में दिग्विजय सिंह चौटाला जननायक जनता पार्टी का अपने ही चाचा आदित्य चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल और भाई अमित शाह कांग्रेस से त्रिकोणीय मुकाबला में हैं। इंडियन नेशनल लोकदल सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अभय सिंह चौटाला इलाहाबाद, बहू सुनैना चौटाला फतेहाबाद में त्रिकोणीय मुकाबला में उलझे हैं। हिसार के आदमपुर में पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के पौत्र भव्य बिश्नोई भाजपा के 56 साल से बिश्नोई भाजपा
56 साल से चली आ रही परिवार की जीत का सिलसिला जारी रखना चाहते हैं। तो भजनलाल के बड़े बेटे पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन पंचकुला में कांग्रेस के टिकट पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और भतीजे दादूराम को फतेहाबाद में कांग्रेस के बलवान दौलतपुरिया के साथ टक्कर में उलझी हुई है। हरियाणा में कुछ खिलाड़ी भी चुनाव मैदान में थे। इनमें जुलौना से ओलंपियन पहलवान विनस फोगाट कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं। तो जुलौना से ही आम आदमी पार्टी के कविता दलाल जो WWE रेसलर रही है। कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक रामनिवास हुड्डा भाजपा की रोहतक के महम सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। जिनको निर्दलीय बलराज कुंडू से टक्कर है। इस बीच हरियाणा में कुमारी शैलजा ने फिर से एक बार मुख्यमंत्री पद पर अपने दावेदारियां जताई। हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दलित नेता, पुराने कांग्रेसी नेता, दलित नेता जो भाजपा के लिए वोट मांग रहे थे, लेकिन चुनाव प्रचार खत्म होने से 1 घंटा पहले ही उन्होंने कांग्रेस का दामन फिर से थाम लिया। गौरतलब है कि अशोक तंवर पहले कांग्रेस में ही रहे थे। कांग्रेस के बाद वो तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी से होते हुए भाजपा में आए थे और पुनः वह कांग्रेस में लौट गए। अशोक तंवर के कांग्रेस में वापसी को लेकर के जो पूरा स्क्रिप्ट अजय माकन और कुमारी शैलजा ने लिखा। देखना दिलचस्प होगा कि अशोक तंवर के कांग्रेस में आने से कांग्रेस दलितों में कितनी अधिक पैठ बना पाती। इस बीच हरियाणा में 2 नए गठबंधन को भी दिखाई दिया। यद्यपि ये गठबंधन तो नया नहीं है, लेकिन 20 साल से हरियाणा के मुख्य राजनीति से दूर रहा इंडियन नेशनल लोकदल इस बार मुख्य लड़ाई में आने के लिए, दलित वोटों को साधने के लिए बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन किया। जाट और दलित का ये गठबंधन देखना दिलचस्प होगा कि ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल को क्या हरियाणा की राजनीति के मुख्य धारा में ला पाती है। गौरतलब है कि इंडियन नेशनल लोकदल राज्य की सत्ता की कमान भी संभाल चुकी है और जब ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री हुआ इंडियन नेशनल लोकदल से ही निकली जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला दलितों को साधने के लिए आजाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण की जो पार्टी है उसके साथ उन्होंने गठबंधन किया। उनकी भी परीक्षा होनी है हरियाणा विधानसभा के चुनाव में। यद्यपि इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन जो हुआ था 1996 के लोकसभा चुनाव में, दोनों ही दलों के लिए राहत का विषय। देखना दिलचस्प हुआ क्या 1996 वाली कहानी हरियाणा विधानसभा के चुनाव में ये गठबंधन दोहरा पाती है या नहीं। यद्यपि जिसके आसार कम नजर आ रहे हैं और एग्जिट पोल भी इसी तरफ इशारा कर रहा है। दुष्यंत चौटाला को भी आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर अपने आप को राजनीति में अपनी प्रासंगिकता को साबित करना होगा। इसमें भी दुष्यंत चौटाला के लिए बड़ी बाधाएं सामने आ रही। देखना दिलचस्प होगा कि हरियाणा में किस प्रकार से दोनों गठबंधन आगे बढ़ता है। जैसा मैंने पहले बताया कि हरियाणा में लालों के 13 लाल चुनाव मैदान में हैं, तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के दामाद की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। कुमारी शैलजा फिर से एक बार मुख्यमंत्री पद पर दावेदारियां जता रही है, तो अशोक तंवर ने तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भाजपा से होते हुए पुनः कांग्रेस में वापसी कर ली है। उनके वापसी में अजय माकन की भूमिका भी अति महत्वपूर्ण थी, तो कुमारी शैलजा ने भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखना दिलचस्प होगा हरियाणा के जो ये राजनीतिक समीकरण जो बन रहे हैं, जो एग्जिट पोल के हिसाब से जो नज़र आ रहा है, क्या चुनाव परिणाम में भी ये बदल पाता है या नहीं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।